पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया, जो आज से ही लागू भी हो गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 9.5 रुपए, डीजल पर 7 रुपए की कमी की। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर पर अब 200 की सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार वृद्धि और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम 6 अप्रैल तक पेट्रोल के दामों में जहां 10 रुपए 97 पैसे और डीजल के दामों में 10 रुपए 22 पैसे की वृद्धि की गई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल 118 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर, डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। लेकिन आज जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1006 रुपए 50 पैसे है, जिस पर 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी, जिससे घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत अब 806 रुपए 50 पैसे रह जाएगी। केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार पर भी दबाव है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी करे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए कोटा से गुल मोहम्मद और शिव प्रकाश जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके। गुल मोहम्मद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, भले ही पिछले 2 महीनों में कितने भी दाम क्यों ना बढ़ाए हो, लेकिन उम्मीद कम थी कि एक साथ इतना कम किया जाएगा, इतनी कटौती करके आमजन को राहत देगी सरकार। किस तरह की प्रतिक्रिया कोटा में? बिल्कुल श्वेता, महंगाई का असर सीधा जो है गृहिणियों पर पड़ता है, यानी कि किचन पर पड़ता है। अब जो है जिस तरह से 200 रुपए की राहत गैस सिलेंडर पर मिली है, तो जो गृहिणियां हैं सबसे ज्यादा वही चिंतित नजर आ रही थी, लेकिन अब उनको थोड़ी राहत महसूस हुई है। मैं कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में एक किचन में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फैमिली है और यही जहाँ पर जो गृहिणियां हैं जो भोजन अभी समय तैयार कर रही हैं, लंच तैयार कर रही हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे कि कितनी राहत जो है उनको यहाँ पर मिली है। तो जी, आप जो है कितनी राहत महसूस करते हैं? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मोदी जी ने हमें राहत दी है, उससे हमें लग रहा है कि हमें बजट में बहुत बेनिफिट मिलेगा गरीबों को। और हम राजस्थान सरकार से भी ये आशा करेंगे कि वो हम लोगों को भी ये बजट में थोड़ा सा सुकून दे, ताकि गैस सिलेंडर में थोड़ा सा कमी हमारे लिए भी करे, और जिससे हम गृहिणियों को थोड़ा सा बजट में लगेगा तो हम और भी कई कार्यों में योगदान कर सकेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोगों को भी राहत मिलेगी। जिस तरह से हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हम गरीबों को तो क्या, मिडिल क्लास को भी इससे बहुत फायदा है। मोदी जी का धन्यवाद। भारत माता की जय। जी, आप पेट्रोल के भी जो है और डीजल के दाम भी जो है घटे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये जो सरकार ने स्टेप उठाया है ये बहुत सराहनीय है और मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जो सरकार चला रहे हैं बहुत अच्छी है, जिसपे उन्होंने लगभग 10 रुपए पेट्रोल पे और लगभग 7-7.25 रुपए जो डीजल पे रेट कम करी है, उससे है जो हमारा बजट है वो भी आज एक बैलेंसिंग में आ जाएगा। और बैलेंसिंग में आने के बाद जो कार्य है वो जो हम दिल खोल के कर सकेंगे। आज हमारे वाहन लोडिंग अनलोडिंग के अंदर जो हमारे को महंगाई पड़ती थी, उसके अंदर भी हमको बहुत राहत मिलेगी इस चीज को लेकर। बिल्कुल गुल मोहम्मद, धन्यवाद तो मोदी जी को राहत मिलेगी। और देखिए इसलिए लोग धन्यवाद भी दे रहे सरकार को कि एक साथ ही सही कम से कम इतना कटौती की गई है, तो ऐसे में आम जन को राहत मिलना यहाँ पर तय है और इसलिए खुश भी लोग नजर आते हैं। जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, जोधपुर में किस तरह के रिएक्शन है? लोग खुश है क्योंकि राहत का इंतजार था, राहत की उम्मीद थी और कल ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया। निश्चित रूप से श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर महीने में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी की घोषणा की थी और कुछ इसी तरह का सरप्राइज कल यहां दिया गया है। इसको लेकर के जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में कमी हुई थी, उसके बाद रसोई गैस के दाम में कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं के चेहरों पर जो है खुशी है। उनका यह कहना है कि महंगाई जो है सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर करती है। तो सबसे पहले तो हम महिलाओं से बात करेंगे। बताएं कि मोदी जी ने रसोई गैस पर 200 रुपए के दाम कम किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के इस कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है ये, क्योंकि देखो आज हम संयुक्त रूप से तब 3 पीढ़ियों के परिवार यहाँ साथ में रह रहे हैं। गैस की टंकी तो इतनी जल्दी खत्म होती है, लगाते हैं कि खत्म, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा सभी को। और हम तो यही चाहते हैं, मोदी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि जो आप बीपीएल परिवारों के लिए ये उज्ज्वला योजना निकाली है, वो सभी गृहिणियों के लिए आप निकालिए। ये आपका क्या मानना है, क्या ये राहत, हालांकि फिलहाल उज्ज्वला परिवार जो है उनके लिए, आपकी क्या डिमांड रहेगी
क्या कहना चाहेंगे? उज्ज्वला परिवार में 200 रुपये कम की है, ये सोचे कि आम पब्लिक के लिए भी रुपए कम हो तो हमें गृहिणियों को बहुत खुशी होगी। एक बुजुर्ग जो है माता जी हमारे साथ गैस पे जो है कम किए हैं दाम, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? बहुत अच्छी दादी जी बोल रही बहुत अच्छा लगा। और आप बताएं कि कितना असर पड़ेगा इस पर बजट? कोरोना काल में जो गैस बजट बिगड़ा था हमारे, और ये आज उज्ज्वला योजना को लेके हम बहुत गृहिणियां खुश हैं, लेकिन आम जनता के लिए भी ये होना चाहिए। तो देखिए, महिलाओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। पेट्रोल डीजल का लाभ सबको मिलेगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा यह भी है कि यदि यह आम पब्लिक के लिए भी हो तो इसका राहत अधिक लोगों को मिलेगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है यह भी कोई निर्णय हो, क्योंकि मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें भी राहत देखने को मिले। बिल्कुल शिव प्रकाश, सभी के लिए राहत है ये, और ये फैसला राहत लेकर आया है। आम जन के लिए इंतजार था और वो नजर भी आता है, और इसलिए ये खुशी भी नजर आ रही है। जयपुर से तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है केंद्र सरकार के इस राहत भरे फैसले के बाद? जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहकार मार्ग पर। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा आमजन को जो थोड़ी राहत मिली है, गैस सिलेंडर में जो 200 रुपये की सब्सिडी होगी, इससे सबसे ज़्यादा जो असर आएगा वो महिलाओं की रसोई पर दिखेगा। रसोई में थोड़ा सा हो सकता है उनका बजट थोड़ा ठीक हो जाए, तो उसी को लेकर मेरे पास कुछ महिलाएं मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सरकार द्वारा दी गई इस राहत का आप लोगों पर क्या असर है? 200 रुपये जो आपकी सब्सिडी में आएगी, उसको लेकर आपको क्या कहना है? कोरोना के बाद ये जो है योजना है वापस से चालू हुई है, क्या कहेंगे आप? ये कोरोना के बाद में ये सस्ता हो गया तो हमारे गरीब आदमी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और गरीब आदमी के धंधा नहीं है, महंगवाड़ा में कहाँ से गैस भराएंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे? सस्ता हो जाएगा तो हमारे बच्चे के 2 पैसा बचेगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। और अब सभी सरकार के लिए सोचना है कि गरीब आदमी के लिए हर चीज़ सस्ता करना चाहिए। हम खर्चा ही नहीं चला सकते और कमाई भी नहीं है, हमारा कमाई धंधा कोई है ही नहीं, कच्चे धंधा पानी करते हैं, बच्चे का खर्चा नहीं चलता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो गैस का खर्चा कैसे चलाएंगे? आधी बात महंगाई हो जाएगा तो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, क्या करें? परेशानी हो जाते हैं, चूल्हा पे टाइम से खाना नहीं बनता है, बच्चा स्कूल नहीं जाते। तो जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ रहा था, उसमें भी कुछ राहत मिली है, गैस सिलेंडर में भी राहत मिल गई है। आपको और क्या कुछ सरकार से कहना है, किस तरीके से मदद? पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए और साग सब्जी भी सस्ता, क्योंकि गरीब आदमी है, मतलब 200 रुपये का पेट्रोल डलाएंगे तो 2 दिन में पूरा हो जाता है। गैस सिलेंडर को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी उसमें राहत दी है सरकार ने, तो उसको लेकर कितनी खुशी हमें हो रही है कि हाँ 200 रुपये तो हमारे कम से कम वापस से सब्सिडी हमें मिलने लगेगी? हाँ, 200 रुपये अगर मिलेंगे तो हमारे तो काम में आएंगे ना, इस बात के लिए हमें बहुत फायदा मिलेगा, हमारा बहुत फायदा होगा। श्वेता, ये कुछ महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हाँ ठीक है, सरकार की तरफ से जो राहत दी गई है उससे बेहद खुश हैं, लेकिन अगर और ऐसी राहतें दी जाए तो और ज्यादा महिलाओं के लिए जो है वो असर होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि कमाई उतनी है नहीं, पहले जो कमाई थी कोरोना के बाद वो घट गई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही थी और ऐसे में मुश्किलें आमजन के लिए थी, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, गरीबों के लिए, और इसलिए राहत भरे फैसले के बाद लोग भी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तृप्ति, शिव प्रकाश और गुल मोहम्मद, आप सभी का ये पूरी जानकारी और तस्वीरें जिले से हम तक पहुंचाने